आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा, लेकर के आई हूं आपके लिए हमारी ये ख़ास पेशकश आपकी सहेली। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हमारी हमेशा ही ये ख्वाहिश होती है कि हम आप तक लेकर के आएँ कुछ बेशकीमती जानकारियाँ, कुछ अजूबदा नुस्खे जिन्हें आप फॉलो करके अपनी शख्सियत में लगा सकते हैं चार चांद। आज के इस एपिसोड में भी हमने यही कोशिश की है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देखते हैं इस एपिसोड की एक छोटी सी झलक। अगर आप ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करती हैं तो वो आपकी स्किन को बीमार भी कर देता है। कुदरत ने भी हमें अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए ऐसी बहुत सी नायाब चीज़ें अता की हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एक सेहतमंद जिल्द पा सकते हैं। मुश्किलें तो हर सफ़र का हुस्न है, मुश्किलें तो हर सफ़र का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। जी हाँ, अगर दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो रास्ता चाहे हजार मुश्किलों से भरा हुआ ही क्यों ना हो, मंजिल मिल ही जाती है। लेकिन मंजिल को पाने के लिए ये भी जरूरी है कि हमारा अज़्म और हौसला भी उतना ही बुलंद हो। दुनिया में ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी से दूसरों के लिए मिसाल कायम की। आपकी सहेली में हर बार हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपनी खवातीन के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आएं। आज के हमारे इस वीकेंड स्पेशल एपिसोड में भी हमने ऐसा ही कुछ आपके लिए चूज किया है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्मार्ट शॉपिंग टिप्स, या यूं कहें वो आइडियाज जिनका इंतखाब करके आप अपनी शॉपिंग को बना सकती हैं और भी ज्यादा स्मार्ट। नाजरीन, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जहां आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक घरेलू नुस्खा। चलिए देखते हैं। यूं तो हमारी स्किन को हसीन और जवान बनाए रखने के लिए मार्केट में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा जखीरा मिल जाएगा, लेकिन ये कॉस्मेटिक्स आपके चेहरे पर पल भर के लिए चमक ला सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। चेहरे की असल खूबसूरती के लिए स्किन का सेहतयाब होना बेहद जरूरी है, और स्किन को सेहतयाब सिर्फ कुदरती चीजों से ही बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करती हैं तो वो आपकी स्किन को बीमार भी कर देता है। कुदरत ने भी हमें अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए ऐसी बहुत सी नायाब चीजें अता की हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एक सेहतमंद जिल्द पा सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं एक ऐसे ही फेस पैक का नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लो करेगी और साथ ही उसकी ड्राइनेस भी दूर होगी। यहाँ हम जो भी चीजें इस्तेमाल करेंगे वो सभी ऑर्गेनिक हैं। इस पैक को तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच टोमेटो जूस और 1 चम्मच पोटैटो जूस। इन सारी चीजों को एक साथ लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इस फेस पैक को एक ब्रश के सहारे अपने पूरे चेहरे पर लगा लेंगे। आप चाहें तो इस फेस पैक को उंगलियों की मदद से भी अपने चेहरे पर लगा सकती हैं। ये फेस पैक बहुत ज्यादा लिक्विडी होता है, इसलिए आप इसे लगाते वक्त टॉवल का इस्तेमाल करें ताकि आपके कपड़े खराब ना हों। इसमें मौजूद शहद आपकी स्किन को कुदरती तौर पर मॉइस्चराइज करेगा और पोटैटो जूस यानी आलू का रस चेहरे के दाग धब्बों से निजात दिलाएगा। अब इस फेस पैक को आप तकरीबन 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। 15 मिनट बाद आप एक गीले वाइप से फेस पर सर्कुलर मोशन में स्क्रब करें। ये फेस पैक आपके चेहरे की डीप क्लींजिंग भी करता है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आप इसी तरह चेहरे पर मसाज करें और फिर उसे सादे पानी से धो लें। इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आप देखेंगी कि आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। बेहतर नतीजे के लिए आप इस फेस पैक को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। तो ख़वातीन, अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी स्किन हमेशा हसीन और जवान बनी रहे तो आप भी इस फेस पैक का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये फेस पैक न महज आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा बल्कि आपको चेहरे से वाबस्ता प्रॉब्लम से भी निजात दिलाएगा। तो नाजरीन, देखा आपने किस तरह ये इजी नुस्खा आपकी लाइफ को भी बना सकता है इजी।
अगर आपके पास भी हैं ऐसे ही कोई सवाल जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें लिख भेज सकते हैं फेसबुक पेज पे या हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के पार हौसलों की उड़ान में आज हम आपको बताने वाले हैं एक खास शख्सियत की कहानी। तो देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, आज हम अपने अगले सेगमेंट में आपको बताने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिन्होंने अपने हौसलों की बुलंदी से बहुत कुछ हासिल किया है। चलिए देखते हैं। मुश्किलें तो हर सफर का हुस्न है, मुश्किलें तो हर सफर का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। जी हाँ, अगर दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो रास्ता चाहे हजार मुश्किलों से भरा हुआ ही क्यों ना हो, मंजिल मिल ही जाती है। लेकिन मंजिल को पाने के लिए ये भी जरूरी है कि हमारा अज़्म और हौसला भी उतना ही बुलंद हो। दुनिया में ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी से दूसरों के लिए मिसाल कायम की। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिसने कांटों भरे मुश्किल तरीन रास्तों को अपने मजबूत इरादों से आसान बना लिया। बुलंद हौसलों की एक ऐसे ही सरापा मिसाल है नॉर्दर्न रेलवे की पहली खवातीन गैंगमैन फिरोज बानो। हमको अपने काम और अपना हिम्मत करके हमने अपना काम किया और अभी कर रहे हैं। 10 साल हो गए नौकरी के, काम अपना कर रहे हैं और कोई परेशानी नहीं है। जो भी काम हमको बताया जाता है हम आराम से उसको कर लेते हैं। बचपन से ही फिरोज बानो को अपनी जिंदगी में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिरोज ने अभी 5वीं तक की तालीम हासिल की थी कि भाइयों के एतराज पर उन्हें अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़ी। कम उम्री में ही उनकी शादी हो गई, लेकिन अज़दवाजी जिंदगी का सुख उनके नसीब में नहीं था। शादी के 12 साल के बाद ही उनके शौहर लापता हो गए और यहीं से शुरू हुआ उनकी जद्दोजहद का सफर। इतने बड़े गम का सामना करने के बाद जब उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की खातिर घर से बाहर कदम निकाला तो उन्हें लोगों का एहतजाज झेलना पड़ा। फिरोज के पास रोजगार का कोई जरिया नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जिंदगी के सफर को मुसलसल जारी रखने के लिए फिरोज ने 2 साल तक मजदूरी की। फिर उसके बाद उन्होंने लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक एम्ब्रॉयडरी सेंटर भी खोला। इस दरमियान भी उनकी मुश्किलें कुछ कम न हुई और एक हादसे में उन्हें अपने बड़े बेटे को खोना पड़ा। अभी इस हादसे को कुछ ही वक्त गुजरा था कि उनकी जिंदगी में एक और हादसा पेश आया और इस हादसे में फिरोज ने अपनी बेटी भी गंवा दी। इन सब बातों ने फिरोज की जिंदगी को बेहद मुतासिर किया, लेकिन फिर भी वो इन दिक्कतों से लड़ती रहीं और आगे बढ़ती रहीं। फिरोज की मुश्किलें उस वक्त कुछ कम हुई जब उन्हें नॉर्दर्न रेलवे में गैंगमैन की नौकरी हासिल हुई। इस नौकरी की बदौलत फिरोज बानो को नॉर्दर्न रेलवे की गैंगमैन होने का एजाज भी हासिल हुआ। बाहर निकले, मजदूरी किया, मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला। फिर होते करते धीरे धीरे 5 साल पूरे हुए। फिर DRM ऑफिस के चक्कर लगाने लगे नौकरी के लिए। उसके बाद में फिर धीरे धीरे फिर इनसे कहो उनसे कहो सबसे कहे सुन करके उसके बाद में फिर नौकरी का कागज़ मिला। तब से हम नौकरी कर रहे हैं यहीं PWI के यहाँ। फिरोज बानो की शख्सियत हर उस खातून के लिए मिसाल है जो जिंदगी के ऐसे सख्त मराहिल पे अपने हौसले खो देती हैं। फिरोज बानो ने मुफलिसी, रिवाजों और समाज की बंदिशों की परवाह ना करते हुए वो काम कर दिखाया जो किसी भी के लिए मुश्किल था। इसके साथ ही फिरोज ने ये रवायत भी तोड़ दी कि अब औरतों के लिए दुनिया का कोई भी काम नामुमकिन नहीं। फिरोज बानो की इस हौसले और बुलंद इरादों को आपकी सहेली अकीदत भरा सलाम पेश करती है। तो नाजरीन, देखा आपने, अगर आपके हौसले हो बुलंद तो आप क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते।
इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी भी है ऐसी ही कोई कहानी तो आप हमें लिख भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे या हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। हो सकता है आपकी कहानी को भी हम अपने इस प्रोग्राम में शोकेस करें। तो इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के पार हम आपको देंगे ढेर सारी शॉपिंग टिप्स, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। तो नाजरीन, शॉपिंग करने का शौक किस खवातीन को नहीं होता। आज हम आपको देंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप कर सकती हैं स्मार्ट शॉपिंग विद सेविंग। चलिए देखते हैं। आपकी सहेली में हर बार हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपनी खवातीन के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आएं, जो उनकी तर्ज जिंदगी के किसी न किसी पहलू से ताल्लुक रखता हो। आज के हमारे इस वीकेंड स्पेशल एपिसोड में भी हमने ऐसा ही कुछ आपके लिए चूज किया है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्मार्ट शॉपिंग टिप्स, या यूं कहें वो आइडियाज जिनका इंतखाब करके आप अपनी शॉपिंग को बना सकती हैं और भी ज्यादा स्मार्ट। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपनी शॉपिंग को और स्मार्ट बना लें। अगर आप शॉपिंग के लिए जा रही हैं, चाहे वो किसी भी चीज की क्यों ना हो, सबसे पहले आप इस बात को अपने जहन में रखें कि आप बाजार का सिलेक्शन किस तरह कर रही हैं। आपको ऐसे बाजार का सिलेक्शन करना चाहिए जहां पर आपकी जरूरत के सारे सामान बआसानी मिल जाएं। जैसे मान लें कि अगर आप कपड़ों की खरीदारी के लिए जा रही हैं, तो आप अपने जहन में रखें कि आपको कहां पर बार्गेनिंग और कलेक्शन दोनों लिहाज से अच्छी बाजार मिल सकती है। अब अगर हम बात करें ग्रोसरी शॉपिंग की, तो उसके लिए सबसे जरूरी है लिस्टिंग करना, यानी कि आपको अपने पास एक डायरी को मेंटेन करना होगा जिसमें आपको पता हो कि आपको कौन से वो जरूरत के सामान हैं जो अब खरीदने हैं। बजट के हिसाब से ही आपको अपनी ग्रोसरी शॉपिंग प्लान करनी चाहिए। इससे ये हमेशा मैनेज रहती है और साथ ही साथ आपको किफायती भी पड़ती है। ग्रोसरी शॉपिंग के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रही हैं, उसकी डेट एक्सपायर तो नहीं हो गई। इस बात की जांच आप जरूर कर लें ताकि आपको ये पता रहे कि जिस चीज को आप अपने रिहाइशगाह के लिए खरीद रही हैं, वो आपकी सेहत के लिहाज से अच्छी है या नहीं। खवातीन शॉपिंग किसी भी चीज की करें, पर इस बात का ख्याल जरूर रखें कि कहीं आपसे धोखा तो नहीं हो रहा, वो चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात की हो या फिर प्राइस की। हम हर पहलू को अपने जहन में रखेंगे तभी तो हम स्मार्ट शॉपर कहलाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से ऑनलाइन शॉपिंग की, जो कि आजकल बेहद पसंद की जा रही है। आजकल इसका चलन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, लेकिन इसको करते वक्त भी हमें अपने जहन में कुछ बातों को साफ रखना होगा। इसमें भी आपको इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप किसी ऑथेंटिक यानी ट्रस्टेड साइट से ही शॉपिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको शॉपिंग से पहले उनके टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ लेने चाहिए, ताकि अगर आपको बाद में अपने सामान को वापस करना हो या एक्सचेंज करना हो तो आपको मुश्किल ना हो। और इसी के साथ एक बात और भी खास है, ऑनलाइन शॉपिंग में अक्सर हम बेवजह की शॉपिंग करते हैं क्योंकि हमें पूरा आराम और सहूलियत मिलती है। इसीलिए खर्चा उतना ही करें और शॉपिंग तभी करें जब आपको जरूरत हो। जाते जाते हम इतना ही कहेंगे कि औरतों को शॉपिंग का बेइंतहा शौक होता है, लेकिन आपको शॉपिंग तभी प्लान करनी चाहिए जब वाकई आपको जरूरत हो, या यूं कहें कि महीने में आपको 1 या 2 बार ऐसे प्लान्ड वे में अपनी शॉपिंग को करना चाहिए ताकि आपको बार बार बाजार न जाना पड़े।
अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं तो आप उन्हें अपनी शॉपिंग पे ना ही ले जाएं तो बेहतर है, ताकि आप कम वक्त में अच्छे से अपनी शॉपिंग कर पाएं। तो खवातीन, आप इन छोटी छोटी बातों को आजमा कर जरूर देख सकती हैं, जिससे आपको बाद में पता चलेगा कि आप कितनी स्मार्ट हो गई हैं अपनी शॉपिंग में। तो देखा नाजरीन आपने किस तरह इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स से आप भी स्मार्टली शॉप कर सकती हैं। नाजरीन, अगर आपके हैं कोई भी सवाल जिनका आप चाहती हैं जवाब, आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकती हैं या हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। आपके फीडबैक्स का हमें इंतज़ार रहेगा। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करने का, पर इस वादे के साथ कि फिर होगी मुलाकात कई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।